हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये है आपका जो है गेस्ट पेपर। ठीक है, गेस्ट पेपर के माध्यम से आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आगामी जो आपकी 4 दिसंबर से परीक्षा होने वाली है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, कौन कौन सी सेक्शन होंगे उसमें, और किस सेक्शन में कितने प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न आपको करने होंगे, कितने वर्ड में करने होंगे, और एक प्रकार से कि ये कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और एक चीज़ जान लीजिए कि जो मैं गेस्ट पेपर बनाया हूँ ये मैं कई तरीके का आपके जो है पूरा सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं अक्सर, उन सभी को मैं कलेक्ट करके बनाया हूँ। तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसके आंसर को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सारे प्रश्न अगर आप पढ़ लेंगे तो लगभग 80% आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स के मतलब कि इसी से आने हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। आइए मैं अपने सब्जेक्ट को मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो आज मैं इसका जो गेस्ट पेपर लेके आया हूँ वो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का है, और ये जो सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो बिल्कुल इसके आंसर को अच्छे से आप पढ़ लेंगे, और ये जरूर है कि 80% आपका पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, ये मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाना आपको चाहता हूँ। तो हम देखेंगे कि जो आपके प्रश्न होंगे वो 3 सेक्शन में होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन ए की हम बात करें अगर, तो सेक्शन ए के जो प्रश्न होंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, और इसमें जो आपको आंसर देना होगा वो होगा आपका लगभग, ठीक है, इसमें सभी प्रत्येक जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के आंसर आपको देने होंगे, और वो सारे 1 नंबर के होंगे, और प्रत्येक भाग का जो उत्तर होगा लगभग 50 वर्ड्स में आपको देना होगा। ठीक है, तो 50 शब्दों में इसका जो है वो आंसर आपको देना होगा। और टोटल मार्क्स की बात करें तो ये टोटल 50 नंबर के आपके ये पूरे जो है वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न होंगे, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो टोटल 50 नंबर का होगा, और 50 नंबर का अलग अलग सेक्शन में ये जो है आपका डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सेक्शन ए है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, और इसमें सभी प्रश्न के आंसर देना है आपको, और प्रत्येक आंसर जो है वो 50 शब्दों से कम जो है वो नहीं देना है। ठीक है, 50 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए। और पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि ये क्या पूछ रहा है कि डायोसियस फ्रूट यानी कि एक लिंगाश्रयी फल क्या होते हैं। डायोसियस फ्रूट्स के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, डायोसियस फ्रूट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसे आपको लिखना है 50 वर्ड्स में। अगला जो क्वेश्चन है वो अलैंगिक प्रवर्धन या उसके प्रकार के लिखना है। ठीक है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन एंड देयर टाइप्स। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसको कहते हैं, ये अच्छे से मैं डिटेल में आपको पढ़ाया हूँ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन या एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं, अलैंगिक प्रवर्धन के या वनस्पतिक प्रवर्धन के कौन कौन से प्रकार हैं, ये भी आपको इसमें लिखना है। ठीक है, लगभग 50 शब्दों में ये आंसर आपको देना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है जैसे कि आपके रहेंगे कृंतन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूनिंग क्या है। ठीक है, प्रूनिंग आपको अच्छे से पढ़ाया हूं मैं कि प्रूनिंग क्या होते हैं, प्रूनिंग से कौन कौन सी विधियां हैं। तो आप इसमें प्रूनिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उसको अच्छे से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ये कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। तो अगर देखो आप अगर अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके तैयार हो जाएंगे। तो प्रयास करो कि लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करो, कि लॉन्ग क्वेश्चन से ही जो एग्जामिनर होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन को बनाते हैं
हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन अगर तैयार हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूनिंग के बारे में लिखना है। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है पॉलिनाइजर्स एवं पॉलिनेटर्स। ठीक है, पॉलिनाइजर्स क्या होते हैं और पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जो पॉलिनेशन के बारे में भी मैं अच्छा तरीके से आपको पूरा फिगर बना के अच्छे से समझाया था। ठीक है, कि पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनाइजर्स क्या होते हैं। पॉलिनाइजर्स क्या होते हैं मतलब कि छोटा सा बताता चाहूँगा कि पॉलिनाइजर्स क्या होते हैं, जैसे पौधे होते हैं जो पॉलन को जो है वो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स को मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन के लिए यानी कि निषेचन के लिए परागण को उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पॉलिनाइजर्स वो जो आपके पॉलिनाइजर्स होते हैं। और जैसे कि पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे फसलें क्या है, पॉलिनाइजर्स हैं। पॉलिनेटर्स की बात करें तो पॉलिनेटर्स जो होते हैं जो पॉलन की क्रिया को संपन्न कराते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके मधुमक्खी हो गए और आपके जो है चमगादड़ हो गए। ठीक है, और तमाम प्रकार के जो है वेब्स हो गए, तो इंसेक्ट जो है कीट हो गए। ठीक है, तो जो पॉलिनेशन क्रिया को संपादित करते हैं उन्हें क्या करते हैं, पॉलिनाइजर्स कहते हैं। इसके बाद फिर आपको सघन बागवानी के बारे में पढ़ना है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग HDP क्या होती है। जो है HDP के बारे में आपको डिटेल्स इसमें लिखना है, मतलब 50 शब्दों में आपको अच्छे से, कम शब्दों में अच्छे से आपको बताना है। तो ये भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें है 6 नंबर, सेब, आम, कटहल, अनानास, केला का वानस्पतिक नाम लिखना है। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा रहने वाला है, यानी कि कभी कभी कुछ फ्रूट्स के नाम दे देगा या वेजिटेबल्स के नाम दे देगा। ठीक है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के नाम को आपको दे दिए जाएंगे और उसका जो है बॉटेनिकल नेम आपको लिखना है या उसका फैमिली लिखना है। ठीक है, तो बॉटेनिकल नेम और फैमिली उसका लिखना है, ये आपको दिया। कभी कभी आपको वेजिटेबल्स के नाम दे सकता है या फ्लावर्स के नाम दे सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही आपको पूछे जाते हैं। तो सारे फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का नाम आप जो उनका बॉटेनिकल नेम है और फैमिली है वो अच्छे से आप तैयार कर लेंगे कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके बाद पादप पोषण में साल्चो की अनिवार्यता की कसौटी क्या है। ठीक है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पोषण में, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसेंशियल क्राइटेरिया क्या है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया इसेंशियल, पौधों में मतलब कि प्लांट्स में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, प्लांट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी क्या अनिवार्यता है इसके बारे में लिखना है। यानी कि जो इसेंशियलिटी है, ठीक है, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन है, उसकी क्या अनिवार्यता है, क्या उनके क्यों वो अनिवार्य है, उनका क्या कार्य है पौधों में, इसके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका उद्यान विज्ञान की परिभाषा और इसके शाखाओं को लिखिए। ठीक है, राइट द डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो डिफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर अच्छे से आप पढ़ लेंगे और इसकी जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की जो है वो डिफिनेशन अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो कभी कभी आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और कभी कभी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, कि आपके जो है वो राइट द डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर और ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर या इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर या स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सारे टॉपिक अच्छे से आप पढ़ लेंगे। कभी कभी जो है आपका स्कोप पूछ लेगा, कभी आपसे इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, तो आप अच्छे से इसको पढ़े रहेंगे तो ये आपका कुछ भी पूछे आप अच्छे से एग्जाम में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्लिस्टोगैमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लिस्टोगैमी पोजीशन किस फल वृक्ष में पाई जाती है। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमी पोजीशन के बारे में, क्लिस्टोगैमी कभी कभी शॉर्ट नोट्स में ही पूछ लेता है, क्लिस्टोगैमी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमी अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमने खूब अच्छे से आपको पढ़ाया है। अब उत्तर भारत में कटाई छटाई का सर्वोत्तम समय क्या है।
ठीक है। तो कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया में कटाई छटाई का सर्वोत्तम समय क्या होता है या किस प्रकार से की जाती है, तो इसके बारे में जब आप ट्रेनिंग और पुरानी पढ़े रहेंगे तो वो चीज़ें उसमें पढ़ाई गई हैं, ये भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम आपको आंसर नहीं बताने वाले हैं, केवल हम उसके इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे वो बताने वाले हैं। आंसर जो है हमने पिछली क्लास में आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है। तो ये जो है हम इसमें आपको केवल क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और ये सारे कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आज केवल हम आपसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करेंगे सेक्शन बी की, तो सेक्शन ए जो है वो आपका खत्म हो गया। सेक्शन बी की बात करें अगर स्टूडेंट, तो इसमें 100 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 60 टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे कि इसके जो आंसर होंगे आपको 200 वर्ड्स में देने होंगे। ठीक है। इसके आंसर जो है आपको 200 शब्दों में देने होंगे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को करना होगा। ठीक है। प्रत्येक के लगभग 200 शब्दों में देने होंगे, मतलब कि इसमें आपको लगभग 5 प्रश्न आपको करने होंगे जिसके आंसर आपको 200 वर्ड में देने हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल्स अबाउट इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। उद्यानिकी के महत्व एवं भविष्य गुंजाइश को विस्तार से लिखिए। ठीक है। तो उद्यानिकी का क्या महत्व है, उसका जो फ्यूचर है उसके बारे में डिटेल से आपको लिखना है। ठीक है। उद्यानिकी का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका जो आपका स्कोप है उसके बारे में आपको डिटेल्स इसमें लिखना है। ठीक है। तो हमने आपको अभी बताया था ना कि आपसे कभी स्कोप पूछ सकता है या इंपॉर्टेंस पूछ सकता है। तो देखिए आपको डिफिनीशन भी इसमें पूछा है और इसका स्कोप और इंपॉर्टेंस भी पूछा है। तो डिटेल से अच्छे से पढ़ लेंगे हॉर्टिकल्चर की डिफिनीशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस और जो है आपका इसमें जो है क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका ब्रांचेस हैं, सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका डिफिनीशन, डिफाइन द टर्म ऑफ नर्सरी, राइट इन डिटेल्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नर्सरी। ठीक है। तो इसमें आपको नर्सरी के बारे में, नर्सरी की डिफिनीशन लिखना है और उसके जो महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाले कारक हैं विस्तार से उसको डिटेल में लिखना है। ठीक है। कि नर्सरी क्या होती है, नर्सरी के डिफिनीशन आपको लिखना है और नर्सरी को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब सब्जियों की नर्सरी, फूलों की नर्सरी जो है वो क्या होती है, मतलब कि किस प्रकार से नर्सरी के डिफिनीशन लिखना और उसके क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो नर्सरी को प्रभावित करते हैं। ठीक है। उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है जो है डिफाइन द टर्म्स ऑफ प्लांट प्रोपगेशन, राइट डिटेल्स अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या है, पादप प्रवर्धन को परिभाषित करना है और यह कितने प्रकार का होता है उसके लाभ एवं हानि को विस्तार से लिखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है। हमने बहुत ही अच्छे से आपको जो है क्लास में पढ़ाया है कि पादप प्रवर्धन क्या होता है, या कभी कभी आपसे पूछ ले एग्जाम में कि पादप सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है। ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। ये आपका वेरी शॉर्ट में, ये जो है शॉर्ट में आपसे पूछते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछा जाता है कि पादप सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक के लाभ एवं हानि में अंतर लिखिए। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दोनों ही क्लियर हो जाएगा। लगभग 2 से 3 से 4 नंबर के प्रश्न जो है वो प्लांट प्रोपोगेशन से जरूर आते हैं। तो प्लांट प्रोपोगेशन चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे निश्चित रूप से 100% क्वेश्चन इससे आना ही है। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन वो है आपका
देखो फिर से एक क्वेश्चन दे दिया, सूक्ष्म प्रवर्धन को परिभाषित कीजिए एवं उसके लाभ एवं हानि को विस्तार से लिखिए। वही चीज है, सेम जो है पादप प्रवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन, तो इसमें पूछ लिया है ना कि माइक्रो प्रोपगेशन को डिफाइन लिख करना है और इसके लाभ और हानि क्या है ये भी आपको डिस्कस करना है। तो लगभग जो पहला इसके पहले जो प्रश्न था उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो ये अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं तो दोनों से क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूनिंग को परिभाषित करिए एवं उसके उद्देश्य को ध्यान देने वाले कारकों को विस्तार से लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको प्रूनिंग को डिफाइन करना है और क्या उसके एम होते हैं। ठीक है, प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। कभी प्रूनिंग पूछता है, कभी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, यानी कटाई और छटाई। तो आपका जो है वो छटाई क्या होती है और उसका क्या उद्देश्य होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, इन सभी टॉपिक पे आपको जो है वो लिखना है। ठीक है, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट में ही पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। हमने अच्छे से बताया है आपको, सारी इसकी डिफिनीशन बताई है, इसके जो टाइप्स हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ें हमने डिटेल्स पढ़ाई है। तो अच्छे से इसको आप पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर में। अगला प्रश्न है, जो पादप वृद्धि नियामक को परिभाषित करिए एवं उद्यानिकी फसलों में उसके योगदान को विस्तार से लिखिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं और इनका जो है क्या इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उसमें क्या इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने अच्छे से आपको पढ़ाया है कई सारे वीडियोस में, तो वो जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और जो क्रॉप्स होती हैं उसमें क्या रोल होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है आपसे वेरी शॉर्ट में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये 100% क्वेश्चन आना ही है। इसके बाद एकांतर फलक को परिभाषित कीजिए एवं उसके प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से लिखिए। ठीक है, डिफाइन द टर्म ऑफ अल्टरनेट बीयरिंग, राइट इन डिटेल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द अल्टरनेट बीयरिंग। ठीक है, तो एकांतर फलन को आपको इसमें लिखना है, जो अल्टरनेट बीयरिंग होती है फलों में ठीक है, एकांतर फलन होती है वो क्या होती है। ठीक है, उसको आपको डिफाइन करना होती है और उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं उसको डिटेल से लिखना है। तो ये भी मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ, अच्छे से पढ़ लेंगे आप, ये भी एग्ज़ाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द डिटेल्स अबाउट द केसेस एंड कंट्रोल ऑफ अनफ्रूटफुलनेस क्रॉप। ठीक है, फल वृक्षों में अफलत के कारण एवं निवारण को विस्तार से लिखिए। ठीक है, तो फल वाले पौधों में अफलत के क्या कारण होते हैं, अनफ्रूटफुलनेस के क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो ये और इसका उपाय क्या होता है ये अच्छे से लिखना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ क्लास में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला जो सेक्शन है वो सेक्शन सी है छात्रों, उसमें आपको पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, सेक्शन सी जो होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको लगभग अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, 2 प्रश्न के आंसर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का लगभग आंसर कितने 500 शब्दों में देने हैं। ठीक है, 500 वर्ड्स में इसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें केवल 2 प्रश्न ही करने हैं, लेकिन मैं कई सारे प्रश्नों को इसमें ऐड किया हूँ। ठीक है, तो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, कई सारे प्रश्नों को ऐड करने का मेरा ये उद्देश्य है कि कई तरीके के प्रश्न आप देख सकते हैं कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। तो लेकिन उससे आपको चूज करना है कि कौन से क्वेश्चन आपको करना है, जो अच्छे से आ रहा होगा आंसर उसको ही आपको करना है, और इसके आंसर जो है 500 वर्ड्स में ही देना है, तभी आपको फुल मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे इसमें इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे कि आपको डिफाइन द टर्म ऑफ ऑर्चर्ड, व्हाट पॉइंट शुड बी कीप इन माइंड द टाइम ऑफ ऑर्चर्ड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है। तो बगीचे को उसमें डिफाइन करना है कि ऑर्चर्ड की डिफिनीशन क्या होती है, और एक नया ऑर्चर्ड जब आप लगाने जाते हो तो उसकी योजना बनाते समय, ठीक है, ध्यान देने वाली मुख्य बातों को विस्तार से लिखना है। ठीक है। तो बगीचे लगाने, बगीचा जो है वो जो आपका बगीचे को परिभाषित करना है कि डिफाइन करना है, ऑर्चर्ड के डिफिनीशन लिखना है, और जब हम नया बगीचा लगाते हैं तो उसमें उसकी योजना बनाते हैं, तो योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में जो है क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से आप जो है वो पुरानी वीडियोस को देख लेंगे, रिमाइंड कर लेंगे, और अच्छे से इसका PDF जो है वो पढ़ लेंगे। ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। बगीचा लगाने की पद्धति का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है। राइट द डिटेल्स अबाउट द लेआउट अलोंग विद द सुटेबल डायग्राम। तो मतलब कहने के मतलब है कि जो हमारा लेआउट है, बगीचे लगाने की जो पद्धति है, ठीक है, ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट जो सिस्टम है, ठीक है, कौन कौन से सिस्टम से ऑर्चर्ड लगाए जाते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उसको आपको डिटेल से जो है वो लिखना है, और उसका फिगर भी आपको जो है वो देना है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो नए बगीचे लगाने से कौन कौन सी विधियां हैं उसको डिटेल से आपको जो है वो इसमें जो है वो लिखना है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, राइट इन डिटेल्स अबाउट मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन विथ देयर सुटेबल डायग्राम। वानस्पतिक प्रसारण को परिभाषित करिए एवं उसके तरीकों को सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, वानस्पतिक प्रवर्धन है, उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। तो मैं कहा था ना कि आपको जो है जो प्रोपोगेशन चैप्टर है, सूक्ष्म प्रवर्धन है, ठीक है, प्लांट प्रोपोगेशन चैप्टर से किसी भी तरह के प्रश्न जो है वो एग्जामिनर बना सकता है। तो आपका जो है जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है, वानस्पतिक प्रवर्धन, देखिए आपसे पूछ सकते हैं कि वानस्पतिक प्रवर्धन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी विधियां हैं, और उसका जो है सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, डिफाइन द टर्म ऑफ ट्रेनिंग, राइट द डिटेल्स अबाउट द डिफरेंट सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग अलॉन्ग विद द सुटेबल डायग्राम। ठीक है। संधाई को परिभाषित कीजिए, संधाई के विभिन्न तरीकों को विस्तार से उचित चित्र के माध्यम से वर्णन कीजिए। तो कहने का मतलब है कि अभी आपसे प्रूनिंग पूछा था, ठीक है, ट्रेनिंग के बारे में अब पूछ लिया, तो ट्रेनिंग को डिफाइन करना है कि ट्रेनिंग क्या होती है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ट्रेनिंग की कौन कौन सी विधियां हैं, उनका आपको सचित्र वर्णन करना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका प्रूनिंग और ट्रेनिंग, ये आपका कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, कहीं प्रूनिंग पूछ सकते हैं, ट्रेनिंग भी पूछ सकते हैं, तो दोनों अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन जो है वो 100% एग्जाम में आ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है फल पौधों का वनस्पतिक वर्गीकरण समुचित उदाहरण से लिखिए। राइट द बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट प्लांट्स गिवन द सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये जो है वो लगभग आपका डबल हो गया है। ठीक है। तो ये लगभग जो है डबल हो गया। तो वानस्पतिक प्रवर्धन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक प्रवर्धन क्या है, कृपया लैंगिक और अलैंगिक प्रवर्धन में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज सेक्सुअल प्रोपोगेशन, प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। ठीक है। तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन के बारे में पूछ सकता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन, सेक्सुअल और एंडोसेक्सुअल प्रोपोगेशन में क्या डिफरेंट है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे तो आप इसका आंसर जो है वो अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है बागों में गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन के लिए सूक्ष्म तत्वों की विवेचना कीजिए। ठीक है। बागों में गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन के लिए सूक्ष्म तत्वों की विवेचना कीजिए।
ठीक है। तो जो फ्रूट्स की क्वालिटी है, अच्छे फ्रूट प्रोडक्शन के लिए जो न्यूट्रिएंट का रोल है, ठीक है, पोषक तत्वों का जो रोल है, उसके बारे में डिटेल से आपको लिखना है। ठीक है। देखिए, जो तमाम प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका बहुत ही अहम रोल होता है क्वालिटी को इंक्रीज करने में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो इसे पूछा गया है कि जो फल उद्यान है, बगीचे से मतलब क्या है, फलोद्यान है, तो फलों को अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन के लिए जो हमारे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। ठीक है। तो उसके बारे में आपको जो है वो डिटेल से लिखने हैं कि सूक्ष्म तत्व कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या रोल होते हैं आपके प्लांट्स के अंतर्गत। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही जो है वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि प्लांट न्यूट्रिशन में पढ़ाया गया है ये कि प्लांट का क्या रोल होता है पौधों में, फसलों में, यानी कि आपके फलोद्यान में कौन कौन से न्यूट्रिशन जो है इसेंशियल होते हैं और कौन कौन से जो है वो मैक्रो, कौन कौन से माइक्रो। ठीक है। तो उसको डिटेल में अच्छे से आप पढ़ लेंगे, उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला थी जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आएंगे, ये मैं पूरा आपको जो है वो डिटेल से बता दिया। और ये जो सीरीज़ है, इसने ही जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आपको, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि लगभग 70 to 80% जो है वो क्वेश्चन आपके इसी पेपर से कवर हो जाएंगे। बस ये है कि अच्छे से इसको आप पढ़ लेंगे और उसी की गंभीरता से आंसर जो है वो देंगे, ज़रूर बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है। तो इस प्रकार से ये गेस्ट पेपर मैं आपको बनाया कि गेस्ट पेपर्स के माध्यम से बहुत सारे हमारे छात्र जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनको गेस्ट पेपर से एक आइडिया पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने सेक्शन में प्रश्न आते हैं, कितने वर्ड्स में उसके आंसर देने होते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इन सभी जो है वो जानकारी के लिए मैं ये आपको गेस्ट पेपर बनाया। और गेस्ट पेपर बनाने का एक उद्देश्य और है कि जो मैं गेस्ट पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूँ, इनसे आप अगर अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे 70 to 80% मार्क्स जो है वो बहुत ही अच्छे से आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। तो आप सभी की इसी शुभकामनाओं के साथ जो है आज की वीडियोस को मैं ही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी के साथ परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जो है बहुत ही अच्छे अंकों से ये BSc फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा को उत्तीर्ण करें और हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।